जो नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए उपासक हैं, नित्य और निरंतर, ये बड़ी दुर्लभ बात है। शरीर हमारा अनित्य है, तो इस शरीर से जितनी भोगी जाने वाली वस्तुएं सब अनित्य हैं, अनित्य माने नाशवान, और इससे जितनी क्रियाएं होती हैं सब नाशवान है। नित्य हमारा स्वरूप है, नित्य हमारे आनंददाता प्रभु हैं। यदि इस नित्य संबंध को नित्य से कर लिया जाए तो निरंतर भजन होने लगे, पर हम अपने स्वरूप को जो नित्य है उसको भूलकर अनित्य शरीर, अनित्य संसार में सुख खोजने की वृत्ति से लग गए, इसलिए अब भजन नहीं होता। क्योंकि जहां स्वसुख वांछा प्रकट होती है वहां पाप भावना जागृत हो जाती है। जितने पाप होते हैं वह स्वसुख वांछा से होते हैं। स्वसुख वांछा ये आसुरी भाव है। आशु कहते हैं प्राणों को, जो केवल अपने प्राणों के पोषण में लगे हैं, केवल इंद्रियों के भोगों में लगे हैं, वो अनित्य में लगने के कारण प्रभु का जो नित्य स्वरूप है, नित्य संबंध है, वो निरंतर भजन नहीं कर सकते। इसलिए पहले भजन करने के लिए हमें आवश्यक है अनित्य वस्तुओं को अनित्य मानना। यदि गलती को गलती मान लोगे तो सुधार हो जाएगा, और गलती को गलती ना मानकर उसे गुण बुद्धि से तो कभी सुधार होने वाला नहीं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि शरीर को मैं मान करके भोगों में सुख है, स्नेह संसार में सुख है, बहुत बड़ी भूल है, और सब हम इसी में विचर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दो चार से भूल हुई हो। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल जल गिरता है, पृथ्वी का स्पर्श होते ही मलिन हो जाता है, ऐसे ही जीवात्मा जो निर्मल परमात्मा का अंश है, इस शरीर में आते ही वो मलिन भाव को प्राप्त हो जाता है। देह भाव को प्राप्त होना ही ये मलिनता है, क्योंकि इसी से सारी मलिनताएं प्रकाशित होती हैं। दुराचार प्रवृत्तियां, अभक्ष पदार्थों को खाना, हिंसा आदि वृत्तियां, चोरी, नाना प्रकार के आसुरी भाव इसी में छिपे हुए हैं, देह भाव में। हमें जब तक प्रभु के चरणारविंद का आश्रय और उन्हीं को केवल अपना मानना, ऐसा भाव नहीं आता, तब तक निरंतर भजन हो नहीं सकता। कितने भगत जन ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमारा 24 घंटे भजन होता है, फिर इसके बाद वही बोलते रहते हैं, मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मन हमारा बहुत हमको जलाता है। क्या बोल रहे हो? निरंतर भजन और ये स्थिति मजाक कर रहे हो। निरंतर भजन होने लगे तो किसी की ताकत नहीं कि उसके हृदय में अशांति पैदा कर दे। आप झूठ से अपने को मान रहे हैं कि मैं निरंतर भजन करता हूं, क्योंकि निरंतर भजन करने वाले के शब्द ही नहीं निकलेंगे। जब मन प्रभु आनंद सिंधु में लगा है तो अशांत कैसे हो सकता है? मन अशांत है तो भजन किससे कर रहे हो? चित्तवृत्ति विक्षिप्त हो रही है तो चित्तवृत्ति संसार में लगी, प्रभु में कहां? अभी तुम मैं से जुड़े हुए शरीर को लेकर डोल रहे हो, निरंतर भजन कहां? निरंतर भजन तो जब प्रभु में और अपने में अंतर खत्म हो जाता है तब होता है निरंतर भजन। शरीर भाव का त्याग करके अपने अंशी प्रभु में प्रतिष्ठित हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवतु, भगवत स्वरूप हो गया, अब निरंतर भजन होता है। पर इसके लिए हमें प्रयास करना है, हमें प्रयास का अवसर दिया गया है। हम अधिक से अधिक मौन का आश्रय लें, कम बोलें वाणी से। जितना समय हमें नाम जपने का मिले, खूब धैर्यपूर्वक, मन ना लगे तो भी वाणी से नाम जप कीजिए। मंत्र को तो वैखरी बोलने के लिए मना किया गया है, वाचिक, पर नाम को आप गुनगुना सकते हैं, जोर से गा सकते हैं, बोल बोल के जप सकते हैं, राधा 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 राधा। लेकिन मंत्र को उपांशु से आगे नहीं बोल सकते। वाचिक मंत्र को बोलना यह गुरु अपराध है, क्योंकि गुरुदेव ने नियम दिया है कि मंत्र को बाहर उच्चारण न होने पावे, ओठ के अंदर ही जपे। पर नाम ऐसा महामहिम है कि आप उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से भी आप गा सकते हैं, मध्यम स्वर में भी गा सकते हैं, आप गुनगुना भी सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं, आप मानसिक भी जप कर सकते हैं। तो इस सतत अभ्यास करने से असत संसार का चिंतन छूटे। बस खास बात यह है, जहां असत संसार का चिंतन छूटा तो हृदय में ऐसे आनंद की उमगन होती है कि अपने आप भजन चलने लगता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता। जो श्री भगवान यहां कह रहे हैं दृढ़ व्रताहा, उसका दृढ़ नियम हो जाता है। प्राण छूट जाए तो बात अलग है, या गहरी सुषुप्ति अवस्था हो तो बस नहीं है, इसके अलावा उसका कभी भजन नहीं छूटेगा। और जिसका ऐसा भजन होता है तो सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। हृदय में जब हमारी प्रभु की नाम की बार बार आवृत्ति होती है तो सुषुप्ति में भी नाम चिदानंदमय है, वो चलता रहता है, भले हमें बोध हो या ना हो, पर नाम चलता